और बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। बड़ी खबर है बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से जुड़ी हुई। सवाल इसी को लेकर क्या मुंबई में लॉ एंड ऑर्डर ने सरेंडर कर दिया है। हालांकि सबके बीच बाबा सिद्दीकी का पार्थिव शरीर जो है उनके आवास पर पहुंच चुका है। शाम को उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा पूरे राजकीय सम्मान के साथ। लेकिन इस सबके बीच सवाल यही, सिद्दीकी के मर्डर के पीछे कौन है। विश्नोई गैंग का नाम इसके पीछे सामने आ रहा है क्योंकि 2 शूटर्स इस वक्त गिरफ्तार हो चुके हैं, तीसरे की तलाश की जा रही है। सवाल यही, लॉरेंस बिश्नोई कौन है। इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई के बारे में आपको बता दें, सलाखों के पीछे है। और सवाल सबसे बड़ा इसीलिए कि जेल में बैठा लॉरेंस बिश्नोई गैंग को कैसे ऑपरेट कर रहा है। सलमान खान को लगातार धमकियां दी जा रही थी, उनके घर पर फायरिंग की गई थी, और अब मुंबई में अंडरवर्ल्ड रिटर्न्स अगर हो रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है। शक बिश्नोई गैंग पर हैं, लेकिन इस सबके बीच सलमान खान के समर्थकों में भी खौफ नजर आ रहा है। तमाम डिटेल इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर। बिश्नोई कौन है, जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं। कॉलेज से गैंगवार की शुरुआत इसने की। 2016 में कांग्रेस नेता की हत्या का आरोप इस पर लगा, और ये वो 3 शूटर्स हैं जिनके चेहरे इस वक्त आपके सामने आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। न्यूज़ 24 पर 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, तीसरे की तलाश, जिसका नाम शिव कुमार बताया जा रहा है। ये बहराइच का रहने वाला बताया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के। 2 शूटर उत्तर प्रदेश के बहराइच के और एक हरियाणा के कैथल का रहने वाला इसमें बताया जा रहा है। एक तरफ ये तमाम डिटेल, बिश्नोई कौन है, मकोका इस पर लग चुका है, फिलहाल सलाखों के पीछे हैं। इंटर स्टेट सिंडिकेट का ये आरोपी है। अब तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में ये गैंग चला रहा था। अब अपने पैर और अपना जाल आगे मुंबई में फैलाने की ये कोशिश कर रहा है। 6 राज्यों में इस गैंग के अपराधी जो इससे जुड़े गुर्गे हैं वो वारदात को अंजाम दिया करते हैं। 600 से ज्यादा अपराधी इसकी गैंग से जुड़े हुए हैं। कॉलेज से इसने अपनी गैंग की शुरुआत की थी। दूसरी तरफ बाबा सिद्दीकी के बारे में हम आपको बता दें, 3 बार के विधायक थे। एक बार 2004 से लेकर 8 तक राज्य मंत्री रहे सरकार में प्रदेश की। मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भी रहे। इंद्रजीत मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए। इंद्रजीत, आप कोर्ट परिसर में इस वक्त मौजूद है जहां पर इन दोनों की जो इस वक्त गिरफ्तार हो चुके हैं गुर्गे, उनकी पेशी होनी थी। किस तरह की अपडेट्स? जी बिल्कुल, आज हॉलीडे कोर्ट में दोनों जो आरोपी हैं जो गिरफ्तार हुए हैं उनको यहाँ पर लाया जाएगा। थोड़ी ही देर में पेशी होने वाली है। देखिए कि मैं कोर्ट परिसर का माहौल आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे कोर्ट परिसर में बड़ी संख्या में जो पुलिस के जवान हैं कोर्ट के बाहर, इसके अलावा कोर्ट परिसर में मौजूद हैं। और कुछ ही देर में उन दोनों आरोपियों की यहाँ पर पेशी होनी है। उन दोनों आरोपियों की पेशी के बाद पुलिस रिमांड की मांग करेगी, और रिमांड की मांग इसलिए भी करेगी क्योंकि काफ़ी हाई प्रोफाइल मामला है। पुलिस फूक फूक कर कदम रख रही है, उनसे बहुत सारी जानकारी लेनी है। अगर एक महीने से यहाँ पर थे, 1 महीने से, तो कौन था जो उनको रेकी में मदद किया, किसने उनको घर दिलाने में मदद की, किस तरह से उन्होंने आइडेंटिफाई किया, किस तरह से बाबा सिद्दीकी को आइडेंटिफाई किया, उनके दफ्तर तक पहुँचे, उनके घर तक पहुँचे, और क्या उनका प्लान जिशान सिद्दीकी को भी मारने का था। क्योंकि जब ये घटना हुई उसके पहले जिशान सिद्दीकी के दफ्तर में ही बाबा सिद्दीकी बैठे हुए थे, और बाप बेटा दोनों एक ही गाड़ी से घर जाने वाले थे। क्योंकि घर जाने का वक्त हो गया था, 9:15 साढ़े 9 बजे का करीब वक्त था, 9:15 से 9:30 के बीच का। और जैसे ही जिशान सिद्दीकी और बाबा सिद्दीकी घर जाने के लिए निकले थे, दोनों एक गाड़ी में पहले निकलने वाले थे, लेकिन तभी जिशान सिद्दीकी को जो उनके दफ्तर है उसमें फ़ोन आ गया। जिशान सिद्दीकी फ़ोन लेने के लिए गए, इसके बाद बाबा सिद्दीकी निकले और वहाँ पर कुछ ही दूर यानी कि 100 मीटर के करीब गए होंगे, वहाँ पर फायरिंग हो गई। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो सवाल हैं उसका जवाब मुंबई पुलिस जानना चाहेगी। और चूँकि ये टाइमिंग ऐसा है कि यहाँ पर चुनाव होने हैं महाराष्ट्र में, और ऐसे समय में मुंबई में सरेआम एक राजनेता की हत्या होती है जो एक कारोबारी भी है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को भी एक बड़ा मुद्दा मिल गया, इसलिए विपक्ष हमलावर है। इस बीच सब जो बहुत सारे लोग हैं उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है, जैसे मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, उनकी सुरक्षा तो बढ़ाई गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि सलमान खान की सुरक्षा बढ़ाई गई है, क्योंकि सलमान खान से बाबा सिद्दीकी के घरेलू रिलेशन थे। हमेशा उनका आना जाना था, दोनों एक दूसरे के फंक्शन में आते जाते थे। और ये भी एक एंगल है कि क्या सलमान खान की सज़ा, सलमान खान को चूँकि लॉरेंस बिश्नोई नहीं मार पाया, 2 बार उसने शूटर भेजे। एक बार आपने देखा कि पहले लेटर दिया, इसके बाद उनके घर के बाहर फायरिंग कराई, कई
कई दिनों तक जो बिश्नोई गैंग के शूटर थे वो पनवेल में ठहरे थे। पनवेल के जो उनका फार्म हाउस है जहाँ पे अक्सर सलमान खान छुट्टियां मनाने जाते हैं, अपने बर्थडे के समय जाते हैं, वहाँ पे रेकी किए। उस मामले में कुछ शूटरों की गिरफ्तारी हुई। तो कहीं ना कहीं उसका बदला तो नहीं है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से, क्योंकि चूंकि बाबा सिद्दीकी की सलमान खान से दोस्ती थी। ये सारे सवाल हैं, मुंबई पुलिस को जानना है, इसलिए मुंबई पुलिस इस मामले की में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। जो तीसरा आरोपी है जो कॉन्ट्रैक्ट किलर है, उस तक मुंबई पुलिस का दावा है कि वो जल्दी पहुंच जाएगी, क्योंकि उसकी पूरी तरह से पहचान कर ली गई, उसकी शिनाख्त कर ली गई है, उसके घर का पता चल गया है। तो उस तक पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन आगे की कड़ियां किस तरह से जुड़ेंगी, इस हत्या के पीछे क्या रीजन है, ये देखना होगा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने भले ही इस हत्या की जिम्मेदारी ली है, लेकिन क्या ये सही है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही ये हत्या करवाई? भले पैटर्न की बात करें तो पैटर्न जरूर मिलता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से, लेकिन क्या उसी ने हत्या करवाई या इसके पीछे कोई बिजनेस राइवलरी थी, कोई बड़ा कारोबारी दुश्मनी था? ये सारी बातें मुंबई पुलिस देख रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये मामला इसलिए भी हाई प्रोफाइल हो जाता है कि कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र में चुनाव घोषित होने हैं। यही कारण है कि महाविकास अघाड़ी के नेता लगातार सरकार पर हमलावर हैं और कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह से धराशायी हो गई है, और इसलिए भी मुंबई पुलिस पर प्रेशर बढ़ेगा, इसलिए भी जो सरकार है उस पर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि चुनावी साल है और ऐसे समय में इस तरह की घटना होना कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस के लिए ठीक नहीं है। जी। और एक बड़े राजनेता को इस तरह से निशाना बना लिया जाना, इतनी आसान तरीके से 1 महीने तक उनकी रैकी की जाती रही, जिस तरह की डिटेल सब सामने आई है। हालांकि तीसरा आरोपी अभी फरार है, उम्मीद है कि जल्दी वो गिरफ्त में होगा। फॉर्मर डीजीपी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, AK जैन साहब। क्या सब कुछ इतना आसान है, वो भी उस महानगर मुंबई में जो कि लगातार जहां पर अंडरवर्ल्ड से जो जूझता रहा है? बीते दिनों ही अंडरवर्ल्ड की वारदातों में वहां पर कमी आई थी, और इसमें अगर एक एंगल को हम जोड़ें, जैसा कि खुद क्लेम अब किया जा रहा है बिश्नोई गैंग की तरफ से, एक 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 डॉन या फिर ये जो शख्स है जो अपनी एक गैंग ऑपरेट करता है, इससे पहले पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तक ये सीमित था, अब ये मुंबई में भी पैर पसारने की कोशिश करता है। क्या इतना आसान है कि सलाखों के पीछे से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया जा सके? जैन साहब। जी हाँ, ये कोई बहुत दुरूह कार्य नहीं है इन लोगों के लिए। इनके गैंग की जड़ें बड़ी मजबूत हैं। राजस्थान में भी किलिंग कराई है और अन्य जगहों पर भी कराई है। इनके गुर्गे विदेशों में बैठे हैं। गोल्डी ब्राड जो है बताते हैं कि कनाडा में है या इंग्लैंड में है। इन लोगों का एक्सट्रेडिशन भी बड़ा मुश्किल रहता है। वहाँ की सरकारों को इनका पॉलिटिकल पार्टीज का संरक्षण है और इनको एक्सट्रेडाइट नहीं करना चाहते हैं। देखिए, इसमें ये जरूरी नहीं है कि एक ही गुर्गा भागा हो सकता है और भी हो, सेकंड ग्रुप भी हो, और बहुत से अटेम्प्ट, आप ये समझिए कि बहुत से अटेम्प्ट किए जाते हैं। उसमें से एक बिरला कोई अटेम्प्ट जो है वो सक्सेसफुल होता है। इस बार इनका अटेम्प्ट सक्सेसफुल रहा है, और अब इनको जो भी इसमें हैं सबको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा, बहुत तेजी से करना होगा। लग गए हैं सब लोग, और NIA, IB, रॉ, इसमें सभी एजेंसीज भी लग गई हैं। इसमें जल्दी इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे, आने भी चाहिए, जिससे इस प्रकार के जो अपराधी हैं जो जेल से बैठकर मास्टरमाइंड की तरह कार्य कर रहे हैं और वहां से ऑर्डर्स इशू कर रहे हैं, वो अपने मकसद में कामयाब ना हो सके। ये किया जाना नितांत आवश्यक है। अभी पीछे आपने देखा होगा MHA ने NIA को लगाकर इंटर स्टेट जो गैंगस्टर्स हैं उन सब पे रेड्स डलवाई थी। ये इसी वजह से डलवाई थी कि एक एक स्टेट में कार्रवाई हो रही थी, इंटर स्टेट कार्रवाई नहीं हो रही थी। NIA के पास भी बहुत सा एक इंफॉर्मेशन बैंक है और अलग अलग स्टेट्स के पास है। जैसे यूपी के 2 हैं, ये सब खंगाल लिया जाएगा कि कब गए थे उत्तर प्रदेश से, ये किन किन के संबंध हैं, कौन कौन इनके साथ शूटर और हैं। ये जरूरी नहीं है कि इनका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास हो। ये प्रोफेशनल शूटर्स होते हैं, इनके नाम आते नहीं आसानी से, और ये नए नए लड़कों को काम दिया जाता है जिससे कि जो नॉन शूटर्स हैं वो लाइट में ना आ सकें। उनकी अक्सर कॉल्स सर्विलांस पे रहती हैं। नए नए लड़कों को हायर करके और इस प्रकार के कार्य कराए जाते हैं, जैसे आपने अतीक के मर्डर में देखा, अतीक और उसके भाई के मर्डर में। तो ये इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि 2 के पकड़ जाने के बाद कोई भी इसमें बचेगा नहीं, सब अपने बिल्कुल अंजाम तक पहुंचा दिए जाएंगे।
लेकिन सलाखों के पीछे से बैठकर अगर लॉरेंस बिश्नोई का ही हम जिक्र करें, क्या इतना आसान होता है किसी गैंग को ऑपरेट करना? देखिए, मैंने आपको बताया ना, इनकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। इनके इनके बहुत से गुर्गे यूरोप में बैठे हैं। वहीं से वो फेसबुक पोस्ट करते हैं, फेसबुक लाइव डालते हैं कि हमने ये किया है। तो एक इनको भी एक क्रेडिट मिलता है, आपको ये समझना होगा। अंडरवर्ल्ड में इनको भी क्रेडिट मिलता है कि ये किलिंग इनके द्वारा की गई। सिद्धू मूसेवाला की किलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट किलिंग थी जो इनके द्वारा की गई। करणी सेना के नेता की गई, गोगामेडी की वहां राजस्थान में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट किलिंग थी। तो ये अपने ब्राउनी पॉइंट्स गेन करने के लिए भी ये लोग इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इस बार ये सक्सेसफुल हुए हैं, पर मुझे पूरा विश्वास है कि आप 2-3 दिन में सब सब देख लेंगे, सारी चीजें निकलकर सामने आ जाएंगी। इसके पीछे किसका हाथ है, किन्होंने एग्जीक्यूट किया है। कोई लैंड डील तो इसके पीछे नहीं है, किन्हीं लोगों ने हायर तो नहीं किया है गैंग को। ये सब सब सामने आ जाएगा। जी, तमाम कई सवाल हैं और इनके जवाब जाहिर तौर पर मिलने भी हैं, और उम्मीद यही कि जल्द से जल्द पुलिस इन सवालों के जवाब तलाश भी कर ले और वो तीसरा आरोपी जल्द गिरफ्त में। लेकिन मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए इस वक्त कोर्ट परिसर से ही, कितना और वक्त पेशी में? आप बता रहे थे कि अभी उनका मेडिकल के लिए लेकर गए हैं, बाकी दोनों आरोपियों को जल्दी कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल, पुलिस के जवान जो यहाँ पर मौजूद हैं उनको भी अभी तक ये नहीं पता कि कितनी देर में उनको लाया जाएगा, क्योंकि इस तरफ के जो हाई प्रोफाइल मामले होते हैं आमतौर पे थोड़ा सा पुलिस इस मामले में गोपनीयता बरतती है। जिन अधिकारी इसमें शामिल रहते हैं सिर्फ वही अधिकारी इसमें आते हैं, और कुछ ही अधिकारियों को मालूम होता है कि कब उनको कोर्ट में पेश किया जाए, क्योंकि ऐसे अपराधियों के पीछे कुछ और लोग भी होते हैं। कोई सबूत मिटाने के लिए उनको मार भी सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या किसी मॉब का, किसी का गुस्सा रहता है तो उनसे भी बचाना रहता है। तो कहीं ना कहीं जब इस तरह के मामले होते हैं तो पुलिस थोड़ी सी गोपनीयता जरूर बरतती है। लेकिन बताया जा रहा है कि अब मेडिकल हो चुका है, कुछ ही देर में उन आरोपियों को यहाँ पर कोर्ट में लाया जाएगा। और चूँकि हॉलीडे कोर्ट है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर वक्त नहीं लगेगा और यहाँ पर पुलिस उनके रिमांड की मांग करेगी। और इतना हीनियस क्राइम है, ऐसे में निश्चित तौर पे उनको पुलिस रिमांड मिलेगी। और इसके बाद पुलिस एक ब्रीफिंग करने वाली है, उसमें एक जानकारी देगी कि इन्होंने अब तक की पूछताछ में क्या क्या बताया है, किस तरह से इनके तीनों के लिंक जुड़े हुए हैं, कोई चौथा या कोई और तो नहीं था जो इनके पीछे जब ये किलिंग के लिए आए थे तो उनको देख रहा था या इन पर नज़र रख रहा था। ये सारी बातों का खुलासा होगा इसके बाद। लेकिन थोड़ी देर में इनको पेश किया जाना है, कितनी देर में पेश हो पाएगा ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन बताया जाता है कि मेडिकल अब इनका कंप्लीट हो गया। बने रहेगा, लगातार आपसे बात करते रहेंगे। मेरे सहयोगी मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोर्ट परिसर में इस वक्त मौजूद है। अब से कुछ ही देर बाद दोनों शूटर्स की वहां पर पेशी होनी है। इस सब के बीच बाबा सिद्दीकी का जो मर्डर हुआ है बीती रात मुंबई में, सवाल दरअसल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उठ रहे हैं। 10 पॉइंट आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कौन थे वो शूटर्स और कैसे इस पूरे वारदात को, इस हत्याकांड को उन्होंने अंजाम दिया है। सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी बहुत बड़ी खबर और वो तमाम पॉइंट सिलसिलेवार तरीके से आप देखिए। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बिश्नोई गैंग ने यहां पर जिम्मेदारी ली कि उन्होंने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। 3 शूटर्स बाकायदा इसके लिए हायर किए गए थे। कॉन्ट्रैक्ट किलर से बाबा सिद्दीकी की हत्या को अंजाम दिया गया है। हर शूटर को खर्च के लिए 50-50 हजार रुपया दिया गया था। पिछले 1 महीने से ये मुंबई में थे। तीनों शूटर्स किराए के मकान में 1 महीने से वहां पर रह रहे थे। लगातार बाबा सिद्दीकी को फॉलो किया जा रहा था। मुंबई के ही कुर्ला इलाके में मकान में करीब 25 से 3 दिनों से ये वहां पर ठहरे हुए थे। और तीनों आरोपी इससे पहले पुणे में स्क्रैप व्यापारी के यहां पर काम किया करते थे, वहीं इस पर इनकी डील हुई। शिव कुमार जो कि इस वक्त फरार चल रहा है, उसने कुछ महीनों पहले ही धर्मराज को पुणे काम के लिए बुलाया था। धर्मराज इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। एक और जो शूटर है वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, गुरमैल सिंह। सुपारी देने वाले शख्स ने शिव और धर्मराज से गुरमैल की मुलाकात करवाई थी। धर्मराज गुरमैल पुलिस की गिरफ्त में है। शिव कुमार अभी फरार है। उत्तर प्रदेश का रहने वाला है शूटर नंबर 3 शिव कुमार, बहराइच का रहने वाला ये वहां पर बताया जा रहा है। वहां पर भी यूपी पुलिस पहुंची हुई है। हरियाणा पुलिस, जो हरियाणा का गुरमैल है, उसके घर पर वहां पर मौजूद है। और इस सब के बीच में जो तीसरा शूटर है वो भी उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला बताया जा रहा है। और ये इन 3 आरोपियों को आप इस वक्त देख सकते हैं। ये फरार इस वक्त चल रहा है। आरोपी नंबर 1 जो फरार है, बताया जा रहा है कि इसी ने वहां पर
शूटिंग वहां पर की थी पास में बाबा सिद्दीकी को टारगेट करते हुए। इस सब के बीच गिरफ्तार आरोपी नंबर 2 ये गिरफ्तार हो चुका है और नंबर 3 भी इस वक्त गिरफ्तार हो चुका है, यानी कि गुरमैल गिरफ्तार हो चुका है और ये दूसरा आरोपी भी यहां पर गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन शिव कुमार अभी ये इस वक्त फरार चल रहा है। ये जो हत्याकांड है किस तरह से पूरा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अंजाम दिया गया, सवाल दरअसल इसी को लेकर है। धर्मराज कश्यप, ये देखिए आप, धर्मराज कश्यप उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, गिरफ्तार बीती रात ही कर लिया गया था इसे और इससे लगातार पूछताछ की जा रही है। अब से कुछ देर बाद धर्मराज की कोर्ट में पेशी होने जा रही है। जो दूसरा है गुरमैल सिंह, ये हरियाणा के रहने वाला है, कैथल का रहने वाला बताया जा रहा है, ये भी बीती रात ही पुलिस की गिरफ्त में आ चुका था। इन दोनों की आज अब से कुछ देर में कोर्ट में पेशी होनी है। मेरे सहयोगी इंद्रजीत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इस सबके बीच जो तीसरा आरोपी है शिव कुमार, ये भी उत्तर प्रदेश के बहराइच का रहने वाला बताया जा रहा है, ये फरार है। दरअसल शिव कुमार ने ही पुणे बुलाया था धर्मराज कश्यप को 1 महीने पहले और उसके बाद ये तीनों जो है उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। अब बीच में जो हैंडलर से वो कौन है, इसको लेकर भी अब खुलासे का इंतजार है। लेकिन अब समझिए लॉरेंस बिश्नोई कौन है। LBGB गैंग, लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, उसी का अहम कड़ी जो इस वक्त सलाखों के पीछे है और सलाखों के पीछे होने के बावजूद लगातार ये कैसे अपनी गैंग को न सिर्फ ऑपरेट कर रहा है बल्कि एक के बाद एक किलिंग कर रहा है। चाहे वो सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हो या फिर राजस्थान में एक मर्डर को अंजाम दिया गया हो गोगीमेड़ा का, या फिर उसके बाद अब बाबा सिद्दीकी के कत्ल को जिस तरह से क्लेम ओन इसकी तरफ से किया गया है वो, तो बिश्नोई पर कम से कम 25 संगीन मुकदमे दर्ज हैं, सलाखों के पीछे हैं। 6 राज्यों में बिश्नोई गैंग के अपराधी, उसके शूटर्स वहां पर फैले हुए हैं, बाकायदा रैकी होती है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की जाती है। बिश्नोई गैंग में 600 से ज्यादा अपराधी मौजूद हैं। लगातार ये अपनी गैंग को बढ़ा रहा है और बिश्नोई ने पहला गैंग कॉलेज में ही बना लिया था, वहीं से ये अपराध की दुनिया में इसने एंट्री ली थी। गैंग इसके बाद ये ऑपरेट करने लगा। बिश्नोई गैंग में शामिल हुए थे खिलाड़ी और पुलिस वालों के बच्चे। ये भी बहुत हैरान कर देने वाला एक मामला यहां पर था जब इस बात को लेकर सामने आई चीजें। 2016 में बिश्नोई पर एक कांग्रेस नेता की हत्या का आरोप लगा था और उसके बाद से धीरे धीरे इसने अपने पैर जमाने शुरू किए अपराध की दुनिया में और अपना गैंग बढ़ाता गया। जून 2018 में बेंगलुरु से ये पकड़ा गया था, लेकिन इसके बावजूद लगातार अपने गैंग को न सिर्फ ये चलाता रहा बल्कि अपनी गैंग को बढ़ाता भी रहा। बड़े बड़े हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी को अपने निशाने पर लेने की कोशिश करता है। बिश्नोई ने गैंगस्टर काला जठेड़ी और नरेश सेठी से भी ये जुड़ा रहा है। एक जमाने में दिल्ली एनसीआर की तरफ इनका बड़ा नाम था। अब बाबा सिद्दीकी के मर्डर को लेकर एक डिटेल आपको बता दें सिलसिलेवार तरीके से। 2 सितंबर से मुंबई के कुर्ला में शूटर्स वहां पर पहुंच गए थे। कुर्ला में किराए के मकान में ये वहां पर एक रूम इन्होंने लिया हुआ था कुर्ला में ही और ये शूटर वहीं पर रह रहे थे। बाकायदा 14,000 रुपए इसका किराया भी दे रहे थे हर महीने का। और बाबा सिद्दीकी इनके टारगेट पर थे, लगातार उनकी रैकी की जा रही थी, उन्हें फॉलो किया जा रहा था, उनके घर को, उनके दफ्तर को। वारदात से पहले 1 महीने तक बाकायदा इन्होंने रैकी की। न सिर्फ बाबा सिद्दीकी घर पर ये लगातार जाते रहते उनकी रैकी करने के लिए, उनकी टाइमिंग मैच करने के लिए, बल्कि ये ऑफिस भी लगातार पहुंच रहे थे और वारदात से पहले काफी देर तक इन्होंने इंतजार किया। उस वक्त बाबा सिद्दीकी अपने ऑफिस में ही थे, अपने दफ्तर से वो बाहर निकले और जैसे ही कार की तरफ गए, आगे बढ़े, वो बैठे वहां पर, उन्हें फौरन निशाने पर लिया गया और ये उनको जो है उनको टारगेट किया गया, उन्हें शूट कर दिया गया। सबके बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। न्यूज़ 24 पर आरोपियों को कोर्ट के लिए लेकर पुलिस निकल चुकी है। इससे पहले मेडिकल के लिए उन्हें लेकर गई थी पुलिस। गुरमैल सिंह और धर्मराज की कोर्ट में पेशी होनी है। पुलिस यहां पर उनकी रिमांड मांगेगी ताकि रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ की जा सके। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर मुंबई से, जहां पर आरोपियों को लेकर कोर्ट के लिए पुलिस निकल चुकी है। इससे पहले अस्पताल में उनका मेडिकल किया जा रहा था, क्योंकि 24 घंटे के अंदर, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर किसी भी आरोपी को कोर्ट में पेश करना होता है और कोर्ट में पेश करने से पहले उसका मेडिकल करवाना एक कानूनी प्रोसीजर है। लिहाजा आज पहले उन्हें अस्पताल लेकर गए थे उनका मेडिकल करवाने के लिए और अब मेडिकल हो चुका है। इसके बाद अब उन्हें
कोर्ट लेकर निकल चुकी है मुंबई पुलिस और यहां से अब उन्हें रिमांड पर लिया जाएगा। जाहिर है कोर्ट की तरफ से अब ये देखना होगा कितने दिनों की रिमांड यहां पर मांगी जाएगी, क्योंकि यहीं से फिर तमाम कड़ियां जुड़नी शुरू होंगी। कैसे, अभी तो सिर्फ 3 ही शूटर आइडेंटिफाई हुए हैं। कॉन्ट्रैक्ट किसकी तरफ से आया था, मीडिएटर कौन था, ऑपरेटर कौन था, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलने हमें बाकी है। इंद्रजीत मेरे सहयोगी कोर्ट परिसर में इस वक्त मौजूद हैं। इंद्रजीत, कोर्ट पर के लिए निकल चुके हैं, इस वक्त मेडिकल हो चुका है आरोपियों का। जी बिल्कुल, आरोपियों का मेडिकल हो चुका है और किसी भी वक्त कोर्ट परिसर में आरोपी पहुंच सकते हैं, क्योंकि जो हॉस्पिटल है जहां पर मेडिकल हुआ है आरोपियों का, कोर्ट परिसर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और संडे का दिन है, इसलिए किसी भी वक्त जो आरोपी हैं ये कोर्ट परिसर में आएंगे। देखिए कि पुलिस का यहाँ पर भारी बंदोबस्त है। बताया जाता है कि इस गेट से आ सकते हैं या पिछले गेट से उनको ले जाया जाएगा, क्योंकि चूँकि हाई प्रोफाइल केस है इसलिए आरोपियों पर पुलिस की भी काफ़ी नज़र है, काफ़ी ध्यान है कि कोई आरोपियों तक कोई दूसरा न पहुंच पाए। यही कारण है कि पुलिस थोड़ी सी गोपनीयता बरतती है ऐसे मामलों में, लेकिन बताया जा रहा है कि अब उनका मेडिकल कंप्लीट हो चुका है और आरोपी थोड़ी ही देर में निकलने वाले थे या शायद निकल गए हैं कोर्ट परिसर के लिए और थोड़ी देर में कोर्ट में आएंगे और यहाँ पर कोर्ट में जो हॉलिडे कोर्ट है वहाँ पर उनको पेश किया जाएगा और कुछ ही देर सुनवाई चलेगी और उसके बाद पुलिस उनके रिमांड की मांग करेगी। और चूँकि इतना हाई प्रोफाइल मामला है और सरेआम गोली चलाई है, ऐसे में रिमांड मिलना पुलिस के लिए काफ़ी मुश्किल नहीं होगा। पुलिस का कहना है कि उसके बाद पुलिस ब्रीफिंग होगी और पुलिस एक जानकारी देगी कि अब तक आरोपियों ने पूछताछ में क्या क्या बताया है। तीनों आरोपियों की तो पूरी तरह से पहचान हो गई है, 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है, तीसरे की भी शिनाख्त हो चुकी है, उसके घर का पता चल चुका है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है। बताया जाता है कि क्राइम ब्रांच की करीब 15 टीमें उसको ढूंढने में लगी हुई हैं। इसके बाद ही पुलिस आगे की कड़ियाँ जोड़ेगी, ये भी जोड़ेगी कि किस कारण इनकी हत्या की गई है। आखिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से डायरेक्ट दुश्मनी कोई नहीं थी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने क्या डायरेक्ट धमकी दी थी बाबा सिद्दीकी को या नहीं दे दी। 15-20 दिन पहले बाबा सिद्दीकी को एक धमकी मिलने की खबर है, लेकिन वो धमकी किसने दी थी ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है, किस लिए दी थी, क्योंकि मुंबई पुलिस का कहना है कि इस तरह की उनको कोई जानकारी नहीं है। तो ये सारी बातों का खुलासा ये जो शूटर हैं उनसे पूछताछ में हो पाएगा और जब रिमांड ली जाएगी पुलिस को ज़्यादा वक्त मिलेगा तब उनसे क्राइम सीन पर भी पुलिस उनको ले जाएगी। इसके बाद उनसे पूछताछ करेगी, कुर्ला में कैसे ठहरे, किसने उनको वहां पर रुकवाने में मदद की। ठीक, इंद्रजीत बने रहिए, लगातार आपसे बात कर। तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी मुंबई पुलिस को तलाशने बाकी हैं, वो पूरी कड़ियां भी जोड़नी है, क्योंकि इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी नाम सामने आ रहा है। तो सिर्फ ये वैसे ही क्लेम कर रहा है या फिर कड़ियां दरअसल वहां तक पहुंची हुई है। इस सब के बीच एक आरोपी अभी फरार है, शिव कुमार, 2 पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। अब से कुछ देर में कोर्ट में पेशी होनी है, मेरे सहयोगी लगातार वहां पर बने हुए। लेकिन जो एक आरोपी फरार है शिव कुमार, उसके परिवार की तरफ से भी जो बयान आया, उसकी मां क्या कह रही हैं, क्या उन्हें इसके बारे में कुछ खबर है, ये सुनवाते हैं आपको। हमका सवेरे मिला सूचना, दूसरा लड़का बतावत रहा तो हम घबराए गए, पूछे कि का होईगा, तब वो बताई हमसे, तो हम रोवे लागिन, देह थरथराए ला कि का होईगो भैया, तो कहन कि जौन लड़का तुम पूनम रहा है वो ऐसा कांड हो गवा है, वो भवा। इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।